सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी को दरअसल क्यों शक हुआ नार्को कनेक्शन पर। आखिर ईडी को नार्को कनेक्शन के बारे में कैसे पता चला और उन्होंने नार्को कनेक्शन के बारे में कैसे सुना और सोचा, इस बारे में अब खुलासा हुआ है। ईडी के कुछ सूत्रों ने बताया कि उन्हें नार्को पर कैसे शक हुआ कि इसका केस का कनेक्शन जो है वो ड्रग से हो सकता है। तो क्या कहा ईडी ने, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। ईडी के सूत्रों ने कहा कि पहले तो हमें इस बात पे समझ ही नहीं आ रहा था कि सुशांत के अकाउंट से इतना कैश कैसे कोई निकाल सकता है और कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। सब अलग अलग बयान दे रहे थे और हमें सबसे ज़्यादा ये लग रहा था कि लॉकडाउन में इतना पैसा, जब सारी दुकानें बंद हैं, कैश में शॉपिंग कहाँ से हुई है, इतना कैश जो है कैसे निकाला गया है, कहाँ गया है और कैश क्यों दिया गया है और किसको दिया गया है। और अकाउंट से निकाले गए कैश को लेकर हर कोई जो है अलग अलग बयान देकर जस्टिफाई कर रहा था और ऐसा बताया गया कि सुशांत एक सेलिब्रिटी थे, इसलिए उनका खर्च उसी हिसाब से था। जब ईडी ने डिटेल एनालिसिस किया और उनकी नज़र लॉकडाउन की कैश पर पड़ी कि इतना कैश कोई कैसे निकाल सकता है, कौन सी दुकान में गए होंगे, क्या खरीदा, सब दुकानें भी बंद है। जब सारी दुकानें बंद थी तो कैश लगातार कैसे निकल रहा था, यानी खर्च हो रहा था तो कहीं तो खर्च हो रहा था। और इस खर्चे पर जब ईडी ने पूछना शुरू किया तो लोगों ने बार बार अपने बयान बदले, जिसके चलते ईडी का शक बढ़ गया। लेकिन ये शक कंफर्म कैसे हुआ? कैश खर्च के बयान जब अलग अलग आने लग गए तो ईडी ने फैसला किया कि इनके मोबाइल को जब्त किया जाए। ईडी ने मोबाइल जब्त किया। इस दौरान डिलीटेड हिस्ट्री को रिट्राइव करने के लिए मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेजा गया और डिलीटेड रिट्राइव हिस्ट्री से कंफर्म होने लगा कि कैश में ड्रग्स का ही लेना देना है, क्योंकि ये ड्रग्स जो है पूरी कैश में खरीदी जाती थी। ईडी के सूत्रों ने बताया कि इसे लेकर पिन पॉइंट पर लिया गया। इसकी जानकारी ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई को भी दी। ईडी को मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच से कई सबूत मिले हैं, उसी के जरिए ड्रग डीलर और ड्रग एंगल की पहचान की गई। इसके लिए संबंधित एजेंसियों से बातचीत की गई, क्योंकि वो एजेंसियां इसके लिए स्पेशलाइज एजेंसियां हैं। तो वो जो कैश निकला था लॉकडाउन में, जिसकी तरफ परिवार ने भी इशारा किया था कि आप लॉकडाउन में इतना पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं जब दुकानें बंद है, उसी लॉकडाउन में निकले हुए पैसे को लेकर ईडी को शक हुआ और उसी कैश पर जब जांच हुई तब उन दिनों की चैट्स को देखा गया। लॉकडाउन की ज़्यादातर अप्रैल की चैट याद है आपको, जिसमें आया था ये सारी चीज़ें। तो अप्रैल की चैट से भी ये सारा निकला कि स्टॉक खत्म हो गया है। तो जब वो स्टॉक खत्म हो गया है कि चैट को रिवाइंड करके गए पीछे पीछे कि इसके कनेक्शन कहाँ कहाँ से है, तो जाके पता चला कि ये पूरा का पूरा कैश जो है पूरा ड्रग को खरीदने के लिए पे किया गया था।